नमस्कार मित्रों, तीन तरह के सपने हुआ करते हैं आमतौर से। आपने सुना होगा कि सपने तो उन्हें भी आते हैं जिनकी सपने देखने की औकात नहीं होती। यानी सपने देखना अलग बात है और सपने आना एकदम दूसरी बात। सपने देखना माने जागती आंखों कुछ कल्पनाएं करना, और सपने आना माने सोते हुए आपकी योजना के बगैर आपके द्वारा कुछ अच्छा या बुरा होते हुए देखा जाना। ये तो हुए सपनों के दो प्रकार। तीसरी तरह का सपना बड़ा रहस्यमयी होता है। वह इतना वास्तविक लगता है कि मन उसे सपना मानने को तैयार ही नहीं होता। हालांकि कहानी और कविताओं में पीढ़ियों से लोग सुनते आ रहे होते हैं कि जीवन भी एक सपना है। हर रोज ऐसे असंख्य सपनों को टूटते हुए भी सभी देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन को लोग वास्तविकता ही समझते रहते हैं। कोई इसे सपने की मान्यता नहीं देता। इस संदर्भ में ओशो ने एक बेहद कीमती कहानी कही। एक सम्राट का बेटा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। वो उस बेटे के पास बैठा है। बेटा मरने के लगभग करीब है और एक ही बेटा है। 8 रातें हो गई हैं, वह न तो बचाया जा सक रहा है, न मृत्यु ही आ रही है। बहुत मुश्किल हो गई। अब राजा के मन में यह भी आने लगा है कि इतनी पीड़ा से तो अच्छा है कि वह मर ही जाए। मन तो यही है कि बच जाए, स्वस्थ हो जाए, लेकिन जब उसकी पीड़ा देखता है तो सोचता है कि वह मर ही जाए तो भी ठीक है। 8 रात से सम्राट सोया नहीं। एक रात लगभग 4 बजे होंगे रात के, राजा की झपकी लग गई। झपकी लगी और वह एक सपने में चला गया। और सपने में अक्सर हम अपनी अधूरी इच्छाओं को ही पाते हैं। जो हकीकत नहीं बन पाता वो सपने बन जाते हैं। एक ही बेटा था उसका और वो भी मरने के करीब पहुंच रहा है। तो उसने सपना देखा कि उसके 12 बेटे और बड़े सुंदर हैं। उनकी स्वर्ण जैसी काया है, बड़े बड़े महल हैं सबके, बड़ा साम्राज्य है उसका, सारी पृथ्वी का वह मालिक है और बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और वह यह सपना देख रहा है, क्योंकि सपना देखने में बहुत देर नहीं लगती है। जो सपने का टाइमिंग है वह हमारी जिंदगी के समय की धारा से भिन्न होता है। तो आप एक क्षण में वर्षों का सपना देख सकते हैं। एक क्षण की झपकी में इतना बड़ा सपना देख सकते हैं जो वर्षों पर फैल जाए और जाग कर आपको मुश्किल मालूम पड़े कि इतने से समय में वर्षों लंबा सपना कैसे देखा गया। असल में समय की गति सपने में बहुत तीव्र होती है। यानी एक क्षण में वर्षों पार किए जा सकते हैं। उस एक क्षण में उसने यह सपना देख लिया है, 12 लड़के हैं, सबकी सुंदर स्त्रियां हैं, बड़े सुंदर भवन हैं, बड़ा राज्य है। और तभी अचानक यह जो उसका बीमार लड़का है यह मर गया। पत्नी चीख मारकर चिल्लाई तो सम्राट की नींद टूट गई। नींद टूटी, वह एकदम चौंका हुआ सा रह गया। पत्नी ने उसको एक क्षण देखा। उसे लगा कि शायद वह इतना अधिक घबरा गया है कि अपने होशो हवास खो बैठा है। उसने कहा, हमारा बेटा मर गया है और आपके आंसू भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं हो, आप होश में तो हैं? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मैं यह सोचता हूं मैं किसके लिए रोऊं। अभी कुछ देर पहले तक मेरे 12 लड़के थे, वे खो गए, उनके लिए रोऊं या एक लड़का ये जो अब खो गया है इसके लिए रोऊं। मैं इस विचार में पड़ गया हूं कि कौन मरा है। अभी 12 थे, बड़ा राज्य था, वह सब एकदम खो गया। तूने चीख क्या मारी, सब गिर गया। और अब इधर देखता हूं तो यह खो गया। और आश्चर्य यह है कि जब मैं उन 12 लड़कों के बीच में था तो इस लड़के का मुझे ख्याल तक न था। यह था ही नहीं तब, यह खो गया था, तू खो गई थी, यह महल खो गया था। अब यह महल है, तू है, लड़का है, लेकिन वह महल खो गया, वे लड़के खो गए। वो सच था या अब ये सच है, मैं ये सोच रहा हूं और मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। ओशो कहते हैं कि ये तो गहरी नींद में आए एक सपने की बात थी, लेकिन हम तो फिल्म में बैठते हैं
और थोड़ी देर बाद वह फिल्म भी सच मालूम लगने लगती। फिल्म का पर्दा जी उठता है, अंधेरा मिट जाता है, फिल्म में ऐसे डूब जाते हैं कि नायक की खुशी में खुश होने लगते हैं और उसके दुख में रोने तक लग जाते हैं। जब हॉल के बाहर जाने लगते हैं तब भी 2-4-10 क्षण लग जाते हैं वापस लौटने में। आंखें मलते हुए हॉल के बाहर आते हैं तब जरा होश आता है कि वह सिर्फ एक सपना था, एक नाटक था जो देखा, लेकिन वहां रो भी लिए थे, हंस भी लिए थे, आंसू भी पोंछ लिए थे। सच तो यह है कि 24 घंटे जो लोग नहीं रो पाते वे अपना रोना वहां जाकर निकाल लेते हैं। फिल्म देख लेते हैं, वहां रो लेते हैं, वहीं हंस भी लेते हैं और फिर घर आकर वही रोजमर्रा के नून तेल लकड़ी में खो जाते हैं, जो कि उन्हें वास्तविक जीवन जान पड़ता है, जबकि वास्तव में यह भी होता एक प्रकार का सपना ही है। बस पहले 2 प्रकार के सपनों से जरा लंबा चलता है और जब किसी एक का टूटता है तो बाकी का फिर भी चलता ही रहता है। आज इतना ही। नमस्कार।